हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो जिसमें आप काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। एक्चुअली लास्ट टाइम हमारा जो वीडियो था रियल लाइफ केस स्टडी के ऊपर, वहाँ पे कुछ लोगों के कमेंट्स आए हुए थे। उससे पहले भी आप लोगों के कमेंट्स थे। मुझे ज़रूरी लगा कि कमेंट में रिप्लाई करने से बेटर है क्यों ना मैं उसका एक कंप्लीट वीडियो बनाऊं, ताकि बाकी लोगों को भी एक बेटर जो जानकारी है वो मिल सके। तो आज हम बात करने वाले हैं सर्वर सिग्नेचर के बारे में, आईपी लीक टेस्ट के बारे में, कॉल डेटा रिकॉर्ड्स के बारे में। तो मतलब काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि ये सारा कुछ हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो गाइज, जैसा कि आप लोगों को पता है कि चैनल पे ज़बरदस्त जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको लगातार मिलती रहती है। एंड आज भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, जैसा कि आप जान ही गए हैं कि प्रैक्टिकली होने वाला है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, उनके बारे में। सो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सर्वर सिग्नेचर क्या होता है, क्योंकि सवाल था कि सर्वर सिग्नेचर क्या है और सर्वर सिग्नेचर क्लोनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूं कि सर्वर सिग्नेचर वास्तव में क्या होता है। गाइस, सर्वर सिग्नेचर एक तरह से आपके वेब सर्वर की पब्लिक आइडेंटिटी होती है। दूसरा आप ये कहें तो एक तरह से ये बैनर किसी भी वेबसाइट के बैनर की तरह काम करता है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जो लोग होते हैं, या फिर अगर मैं बात करूं हैकर्स के हिसाब से, तो वहां पे बैनर ग्रैबिंग करके एक कॉन्सेप्ट होता है। बैनर ग्रैबिंग एक तरह का आप अटैक भी कह सकते हैं उसे। बैनर ग्रैबिंग के अंदर जो अटैकर या हैकर लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि किसी भी सर्वर की जानकारी को कलेक्ट करते हैं, और इस कलेक्ट की गई जानकारी के हिसाब से ही वो कोई भी जो सर्वर है उस पे कमियों का पता लगा सकते हैं, यानी वल्नरेबिलिटीज के बारे में पता लगा सकते हैं, उसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं या उस पे अटैक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सर्वर सिग्नेचर जो है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो डेवलपर हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, और एडमिनिस्ट्रेटर्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी काफ़ी ज़रूरी चीज़ होता है, एज वेल एज यानी कि हैकर्स के लिए भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये इससे गलत भी कर सकते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में क्या है, देखा गया है कि जो एक्सपर्ट डेवलपर्स होते हैं वो जो सर्वर सिग्नेचर है उसे ऑफ करके रखते हैं। तो ये हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि सर्वर सिग्नेचर को कैसे चेक कर सकते हैं और इसे ऑफ करने का जो तरीका है वो क्या हो सकता है। ठीक है गाइस, तो एक तो ये मेन चीज़ है। सर्वर सिग्नेचर क्लोनिंग की अगर हम बात करें कि जब अगर किसी को सर्वर सिग्नेचर के बारे में पता चल जाएगा तो डेफिनेटली वो उसका क्लोन भी तैयार कर सकता है, और ये अपने आप में काफ़ी डेंजरस हो सकता है। ठीक है गाइस, तो फिलहाल हम ये जान लेते हैं कि सर्वर सिग्नेचर वास्तव में क्या चीज़ है और किस तरह से ये काम करता है। सो यहाँ पे आप देखेंगे हम एक वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है SU साइट चेकअप, और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फ्री टूल्स हैं जिनकी मदद से आप अपना जो भी वर्क है इस तरह का वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ आप अपनी वेबसाइट का URL देके चेक कर सकते हैं। मैं रिजल्ट आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सर्वर सिग्नेचर के बारे में यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियरली डिफाइन की गई है, और दूसरा ये भी बताया गया है कि अगर आपका सर्वर सिग्नेचर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ऑन है या ऑफ है, तो आपको वो ऑफ रखना चाहिए। ठीक है, ऑफ रखने के बाद आप इसमें देखो यहाँ पे वीडियो भी दे रखा है कि आप उसे कैसे ऑफ कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप अपाचे सर्वर यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ऑफ करने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप सर्वर सिग्नेचर को यहाँ अपाचे httpd.co कॉन्फ़िगरेशन जो इसकी फाइल है वहां जाके इसे ऑफ कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान सा वर्क है। दूसरा, आप अगर चेक करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट को तो यहाँ पे ये ऑप्शंस भी दिया हुआ है वेबसाइट URL देके, और एक और प्लस पॉइंट इसके अंदर है कि आप कॉम्पिटिटर की वेबसाइट का URL भी दे सकते हैं, उसे कंपेयर भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारा काम तो सर्वर सिग्नेचर को चेक करने का था, तो आप यहाँ पे वेबसाइट का URL दीजिए, एंड आफ्टर एंटरिंग द URLs आपको इस तरह का जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा। आप इसे PDF रिपोर्ट में भी डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, आप इसमें स्कोर, वेबसाइट की रैंकिंग, एंड मेन चीज थी हमारी सर्वर सिग्नेचर। तो गाइस देखिए, सर्वर सिग्नेचर टेस्ट जब हमने किया तो ये दिखा रहा है सर्वर सिग्नेचर है ऑफ इस वेब पेज के लिए। तो ये आपको पता चल गया होगा। अब चलते हैं हम अपने दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, एंड आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज जो है हमारा CDR। CDR का पूरा नाम होता है कॉल डेटा रिकॉर्ड्स। ठीक है, CDR बहुत जरूरी होता है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के दौरान, और कॉल डेटा रिकॉर्ड से ही काफी सारी चीजों का आप पता लगा पाते हैं। अकॉर्डिंग टू बिजनेस स्टैंडर्ड, यानी बिजनेस स्टैंडर्ड के हिसाब से क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिवीजन ब्रांच है जो हिमाचल प्रदेश का, उसने 203 केसेस को पिछले जो ईयर्स था, मतलब पिछले साल जो है उसने 203 केसेस को सॉल्व किया था मोबाइल फोरेंसिक असिस्टेंट्स की मदद से। उसके अंदर जो चीजें आती हैं, जैसे कि आप देखेंगे CDR एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कॉल डेटा रिकॉर्ड एक इंपॉर्टेंट चीज है। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी यानी IMEI जो है वो इंपॉर्टेंट है। टावर लोकेशन है, कैफ है, ये सारी जरूरी चीजें होती हैं।
तो जो सवाल था वो ये था कि भाई टावर डंप जो था, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो वीडियो डाला था उसमें था कि भाई टावर डंप से नंबर्स को एनालाइज करके पता लगाया गया। तो यहाँ पे सवाल था कि भाई टावर डंप कितने टाइम तक रहता है। तो गाइस देखिए, टावर डंप के अंदर ही CDR वगैरह ये सारी इंफॉर्मेशन होती हैं। तो जनरली जो है कंपनीज जो होती है, टेलीकॉम कंपनीज, वो लगभग 6 महीने से 1 साल तक का भी जो रिकॉर्ड है वो रखती हैं। वैसे तो मिनिमम 6 मंथ का टाइम पीरियड होता है उनका, बट कई केसेस में वो 1 ईयर तक का भी जो है टावर डंप या इस तरह की जो डिटेल्स है वो आपको मिल सकती हैं। अगर कोई अगर मैं जैसे बोलूँ कि भाई सेंसिटिव कोई बात हो गई है या अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स है, तो उस कंडीशन में 12 आवर्स के अंदर अंदर आपको CDR रिकॉर्ड्स जो है वो मिल जाता है। उसके लिए एक पर्टिकुलर कंप्लेंट या आप उसे कह सकते हैं रिक्वेस्ट जो टेलीकॉम एजेंसीज को डाली जाती है, और उसके बाद वो जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं उन्हें विद इन 12 आवर्स उन्हें वो रिकॉर्ड्स जो है वो प्रोवाइड कर देती है अर्जेंट केस के कंडीशन में। CDR के बारे में कंप्लीट जो वीडियो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी आप समझ ही गए होंगे कि CDR कितने टाइम का जो रिकॉर्ड है वो रखता है। ठीक है, अब एक और मेन चीज है IP लीक टेस्ट। तो बहुत सारे लोगों को कई बार ये लगता है कि उन्होंने VPN का यूज किया है, प्रॉक्सी लगाया है, तो एग्जैक्टली वो पकड़ में नहीं आएंगे, उनका ओरिजिनल IP नहीं पता चलेगा। तो गाइस ये दैट इज मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको IP लीक टेस्ट की मदद से ये पता लगा सकते हैं कि कहीं आपका IP जो है वो लीक तो नहीं हो रहा है। तो ऐसा करने के लिए देखिए बहुत आसान सा मेथड है, इसे हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए टर्न ऑफ, सबसे पहले आपको टर्न ऑफ कर देना है। फिर एक वेबसाइट है जिसका नाम है DNSleaktest.com। ऐसी और भी वेबसाइट्स हैं जिनसे आप इस चीज को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक VPN पे आप पहले ट्राई करके देख लीजिए। हालांकि आई थिंक इन इंडिया ये इलीगल है, जो प्रॉक्सी का आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं। तो उसके बाद जब आप प्रॉक्सी लगाएं तो इस वेबसाइट पे जाएं DNS लीक टेस्ट पे, और उस IP को जो प्रॉक्सी वाला है उसे अप्लाई करके देखिए। तो इसके बिहाइंड का IP अगर आपको दिखा रहा है तो दैट मींस वो लीक है, और नहीं दिखा रहा है तो वो लीक नहीं हो रहा है। चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में प्रैक्टिकली देख लेते हैं। हालांकि ओरिजिनल IP के बारे में तो ISP से भी पता लग जाता है, ऐसे और भी दूसरे मेथड्स हैं। फिलहाल हम बात करेंगे इसी के बारे में कि IP लीक टेस्ट किस तरह से हम चेक कर सकते हैं। तो हियर गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वेबसाइट है, एंड जैसे ही यहाँ पे हमने अपना IP डाला है तो ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन हमें दिखा रहा है, ipleak.org के नाम से है। तो ये IP हमें शो कर रहा है, हमारा IP क्या है, वेब RTC लीक टेस्ट के बारे में भी बता रहा है, VPN प्रॉक्सी टोल ये दिखा रहा है, नो VPN यानी कि इसमें कोई VPN तो नहीं लगाया गया है, ये यहाँ पे हमें दिखा रहा है। तो इस तरह से ये जो वेबसाइट्स हैं जैसे कि IP लीक के नाम से है, DNS लीक के नाम से है, ये क्या होती है इसके बारे में टोटली इन डिटेल्स पूरा यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो इस तरह से आप अपने IP लीक को चेक कर सकते हैं। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लगातार मिलती रहे तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।